हरियाणा प्राइम की शुरुआत बड़ी खबर से करने जा रहे हैं। इंडिगो मामलों में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने इंडिगो के सीईओ को हटाने के लिए कहा है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है, बड़ी खबर दे रहे हैं आपको इस वक्त की। इंडिगो को लेकर ये एक खबर है जिसमें सरकार ने इंडिगो के सीईओ को हटाने के लिए कहा है। इंडिगो पर भारी पेनल्टी लगा सकती है सरकार। कई सेक्टर में इंडिगो की उड़ानें बंद कर सकती है। जहां पूरा स्टाफ होगा वहीं उड़ान की अनुमति होगी। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इंडिगो में जिस तरह से क्राइसिस चल रहे हैं, जिस तरह से उनके स्टाफ में कमी देखने को मिली और उसके बाद बहुत सारी हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, परेशानी यात्रियों को हुई इसकी वजह से। और अब ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं सूत्रों के हवाले से, जहां सरकार ने अब इंडिगो के सीईओ को हटाने के लिए कहा है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। इसके साथ ही ये भी जानकारी सामने आ रही है कि सरकार कई सेक्टर में इंडिगो की उड़ानें बंद कर सकती है। जहां पूरा स्टाफ होगा वहीं उड़ान की अनुमति होगी। तो ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि इंडिगो में स्टाफ की कमी के चलते पिछले 2 दिन से लगातार ये देखने को मिल रहा है कि यात्रियों को परेशानी हो रही है। फ्लाइट कैंसिल कर दी गई हैं, हजारों फ्लाइट कैंसिल हो रही हैं, कुछ देरी से चल रही हैं, जिसके चलते एयरपोर्ट पर जो यात्री पहुंचे हैं, जिन्होंने इंडिगो फ्लाइट्स में कहीं जाना था, वो सब परेशान हो रहे हैं। 24-24 घंटे उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है एयरपोर्ट पर और उनके लिए कोई सुविधा का इंतजाम भी नहीं है, जिसके चलते यात्री भी परेशान हैं। कई जगहों पर यात्री 24-24 घंटे फ्लाइट का इंतजार करते नजर आए और ये सब इंडिगो में स्टाफ की कमी की वजह से हो रहा है। आपको बता दें डीजीसीए ने एक नियम लागू किया था जिसमें उन्होंने जो स्टाफ रहता है इंडिगो का, जो भी एयरप्लेन्स रहते हैं उनका जो स्टाफ रहता है, उनके जो काम करने के घंटे हैं उनमें थोड़ी कटौती की थी और कहा था कि वो लिमिटेड समय तक ही काम करे ताकि यात्रियों की सुरक्षा बनी रहे। जिसके बाद इंडिगो में स्टाफ की कमी देखने को मिली, उन्होंने नया स्टाफ भर्ती नहीं किया और ये क्राइसिस आ गया है। और अब ये नया जो है सरकार की तरफ से डिसीजन लिया गया है। इंडिगो के सीईओ को हटाने के बारे में कहा गया है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरी सहयोगी पायल मेहता हमारे साथ जुड़े हैं। जी पायल, ये जो एक अपडेट आ रहा है इंडिगो के सीईओ को लेकर, क्या जानकारी इसको लेकर? कि हमारे जो सूत्र है ये विशेष रूप से हमसे ये बता रहे हैं कि पहले ही बात की थी कि इंडिगो को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा जी, और उनको फाइन किया जाएगा। पर कितना फाइन किया जाएगा ये हमें अभी तक एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता, पर बहुत ही एक बड़ा फाइन इनके ऊपर लगाया जाएगा क्योंकि उन्होंने भारतीय नागरिकों को परेशानी में डाला, मुश्किल में डाला। घंटों घंटों तक लोग एयरपोर्ट पर फंसे रहे, उसके लिए उसका खामियाजा इंडिगो को जरूर भुगतना पड़ेगा। और दूसरी बात खास करके क्योंकि उनके सीईओ जो है वो एक विदेशी नागरिक है, तो वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, पर उनसे भी सवाल जवाब करेंगे। और ये भी भारत सरकार की मांग है कि उनको जाना होगा क्योंकि वो इस पूरे क्राइसिस को मैनेज नहीं कर पाए और 2 या 3 दिन तक ये पूरी स्थिति बनी रही। इसके अलावा भी इंडिगो ने क्योंकि भर्ती नहीं करी और बाकी सारी एयरलाइंस ने जितने एक्स्ट्रा स्टाफ की भर्ती की थी, क्योंकि कोर्ट के अनुसार ये निर्देश दिया गया था कि जो पायलट का फ्लाइंग आवर्स है उसको 1 या 2 घंटे कम करना होगा पूरे हफ्ते में जी, बिल्कुल दिन के हिसाब से, क्योंकि इंडिगो ने इसकी भरपाई नहीं करी। और इंडिगो ने खास करके लोगों को ये जताने की कोशिश करी क्योंकि इस नियम पे टेम्पररी होल्ड किया गया है, तो इंडिगो को लगा उनकी जीत हो गई, पर ये होल्ड करना जीत नहीं हुई। टेम्पररी नागरिकों की सुविधा देके उनको रिलीफ दिया गया था। पर इसके बाद ये कहा जा रहा है कि जितने स्टाफ हो गए उतना ही उनको, देखिए इंडिगो पूरे देश में बहुत सारी उड़ानें चलाती है और बहुत मिनिमम स्टाफ पे चलाती है, जहाँ पे वो पूरा स्टाफ प्रोवाइड पाएगी उतना ही उनको फ्लाई करने की परमिशन भारतीय सरकार देगी। इसके लिए हमने लगातार देखा है कि भारत सरकार, चाहे वो एयर इंडिया हो, चाहे वो आकाशा एयरलाइन हो, चाहे वो स्पाइसजेट हो, उनसे लगातार कह रही है कि आप अपनी फ्लाइटों की मात्रा बढ़ाइए। स्पाइसजेट ने कल ही ऐलान किया कि वो 100 अतिरिक्त फ्लाइट को भी उड़ाने की प्रयास कर रही है। तो भारतीय नागरिकों को सफर नहीं करने देना उनकी प्रायोरिटी सबसे ऊपर है। ये एक बहुत कड़ा संदेश है प्रधानमंत्री के दफ्तर से, भारत सरकार से। जी पायल, जिस तरह से इंडिगो ने ये क्राइसिस देखने को मिला है हमें इंडिगो में, उसके बाद उनका कोई स्पष्टीकरण आया है इसको लेकर या कुछ उन्होंने इसको लेकर तैयारी की हो या कब तक ये सुचारू रूप से चालू होगा, इसको लेकर उन्होंने कोई जानकारी दी हो? देखिए लगातार वो उनकी मीटिंगें चल रही है, बल्कि आज अगर हम बात करें तो आज शाम को करीबन 6 बजे के आसपास भी इंडिगो ऑफिशियल्स की नागरिक उड्डयन मंत्रालय में ब्रीफिंग है, उनको मीटिंग है। उनको लगातार उनसे अपडेट लिया जा रहा है कि रिफंड का क्या हो रहा है, फ्लाइट कहाँ तक बहाल हो पाई है। तो इंडिगो ने अभी तक तो जनता से लगातार माफी मांगी है, चाहे वो उन्होंने अपने सोशल मीडिया पेज पे लिखा हो या न्यूज़पेपर के कवर्स पे लिखा हो, पर
की माफी तभी मानी जाएगी जब सारे भारतीय जो नागरिक जो उड़ान उड़ते हैं उनको कोई भी असुविधा नहीं हो तब तक। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए पायल। तो फिलहाल सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि इंडिगो का जो सीईओ है उसे हटाने के लिए सरकार ने कहा है। हालांकि इसका क्या एक्शन देखने को मिलेगा, इसके बाद किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी और कब तक ये जो फ्लाइट्स हैं ये सुचारू रूप से चालू होंगी, परेशानी नहीं होगी यात्रियों को, ये अभी कुछ भी साफ नहीं हुआ है। बैठकों का दौर चल रहा है लेकिन अभी साफ कुछ भी नहीं।